हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम लोगों ने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं, आज फिर कुछ नए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो आज चैप्टर इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान की हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकेंड की गति से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस हो जाती है, ठीक है, लौट जाती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिणाम का परिकलन कीजिए, ठीक है। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा है, अब मैं इस क्वेश्चन को जब लगाऊंगा और उसमें जो सारी चीजें डिटेल आपको दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहना है और क्या करना है आपको, वो सारी चीजें आएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हॉकी की गेंद का क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए हॉकी की गेंद का द्रव्यमान, देखिए सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए। अब देखिए हॉकी की गेंद है तो गेंद क्या होती है, बॉल होती है। क्या होती है, बॉल होती है। तो हॉकी की गेंद है तो उसे बी एच लिख दीजिए, बॉल हो गई। और बी एच का क्या, तो बी एच का द्रव्यमान, क्या निकालना है, द्रव्यमान, ठीक है। हॉकी का गेंद का द्रव्यमान, या इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि मास को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, और किसका मास है, तो बॉल का मास है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 200 ग्राम हो गया, ये एम बी निकल गया, 200 ग्राम आपका निकल कर सामने आ गया। अब जरा देखिए क्या रहा है, इसमें क्या कह रहा है आपका, तो इसमें कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान का हॉकी का गेंद है, ठीक है। अब कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की गति से गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है। ये क्या है, तो ये है आपका u, क्या है ये, u, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से भाई, जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो हमें कुछ और भी देखने को मिलेगा। तो पहले हम क्या देखते हैं, जब जब गति कर रही है तब उस समय अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा, तो u1 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रारंभिक गति और पहली स्थिति है, जब बिना टकराने से पहले की स्थिति है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, जब गेंद का अंतिम वेग देखने को मिलेगा तो क्या देखने को, भाई टकराई है तो फिर उसके क्या हुआ, वेग में परिवर्तन देखने को मिला, और क्या मिला, विपरीत दिशा में देखने को परिवर्तन मिला है, ठीक है। क्या देखने को मिला, तो विपरीत दिशा में परिवर्तन देखने को मिला है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, v इजिकल टू v1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 मिनट रुकिएगा जरा। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि क्या है, v1 इक्वल टू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो वापिस क्या किधर की तरफ जा रहा है, तो विपरीत दिशा में, जिस मार्ग में आया उसी मार्ग में लौट रहा है। बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए भाई, जिससे वो मतलब अगर हम बात करें कि जब अगर मान लीजिए हम कह रहा है कि एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती, मान लीजिए उस हॉकी स्टिक का भार कितना है, तो इसमें तो नहीं दिया, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो लकड़ी का एक गुटका है जिससे वो टकराता है, ठीक है। तो उसका मास अगर हम उसको मान ले हॉकी, तो mh मान ले, तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 kg रखेंगे। क्या रखेंगे, 5 kg रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, तो 5 kg द्रव्यमान हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया, मान लीजिए ये चीज आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज हो गया। तो जब गुटके का वेग देखेंगे तो भाई गुटके का वेग क्या होगा, वहां पर u इक्वल टू 0 हो जाएगा। गुटके का वेग u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 देखने को मिलेगा, यानी u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके सामने रखी गई है, u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मतलब कह रहा है कि संवेग निकालिए जब टकराने से पहले की स्थिति देखी जाए। टकराने से पहले क्या स्थिति देखी जाएगी उसकी बात कर रहा है। तो चलिए टकराने से पहले की स्थिति देख लेते हैं,
ठीक है, टकराने से पहले की स्थिति देख लेते हैं और टकराने के बाद, क्योंकि भाई टकराने के बाद तो हमें वेग मिलेगा, वो कौन सा अंतिम वेग मिलेगा। तो अगर हम मान लें कि माना संयुक्त पिंड भी वेग से गति करता है, यानी जो बॉल होगी वो भी वेग से गति करती होगी, ठीक है। तो मान लीजिए टकराने के बाद वो भी वेग से गति करती होगी, ठीक है, ये हमें पता करना है, ठीक है। ये चीज आपके सामने निकाल कर रखनी है, क्योंकि यही चीज दिया है कि संवेग परिवर्तन में परिणाम परिकलन कीजिए, ठीक है, ये चीज देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले चीजों को देख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए जैसे कह रहा है कि किसकी बात कर रहा है, तो संगठक, यानी कहा जाए टकराने से पहले कुल संवेग क्या होगा, टकराने से पहले कुल संवेग। तो टकराने से पहले कुल संवेग क्या हो जाएगा। देखिए टकराने से पहले कुल संवेग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमें बॉल का भी देखना है और किसका देखना है, गुटके का भी देखना है, ठीक है। ये चीज दोनों याद रखिएगा कि ये चीज हमको देखनी है। तो जरा अगर अब इसको देखिए, ये किस में है, ये है 200 ग्राम में है, तो अगर इसको हम केजी में बदले तो 0.2 केजी लिख सकते हैं, 0.2 केजी लिख सकते हैं। और 0.2 केजी बॉल है तो उस समय उसका क्या देखने को मिलेगा, m इंटू भी मिलेगा, ठीक है, m इंटू भी मिलेगा, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग, ये हो गया ना। तो पूरा हमें परिकलन करना है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी, m इंटू क्या हो जाएगा, m b इंटू v1 हो जाएगा, या u1 कर सकते हैं या u कर सकते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए m b इंटू क्या हो जाएगा आपका, क्या देखने को मिलेगा, u1 देखने को मिलेगा, प्लस देखिए टकराने से पहले की कंडीशन बता रहा हूं, टकराने से पहले की कंडीशन बता रहा हूं भाई। पहले तो हॉकी चली नहीं होगी, तो उस समय जब हॉकी स्थिर रही होगी, उस समय क्या देखने को मिलेगा, तो मिलेगा m हॉकी यानी b, ठीक है, हॉकी स्टिक मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, क्या देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, u2 देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, u2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा u2, ठीक है, ये चीज देखने को मिल गई। अब बताइए mb की वैल्यू कितनी है, तो 0.2 है, और u की वैल्यू कितनी है, 10 है, और mh की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, लेकिन ये क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमें देखने को मिला क्या, 2, क्या हो जाएगा आपका, 2 देखने को मिला है। ये क्या मिल रहा है, तो कि संवेग देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, संवेग मिल रहा है। तो संवेग का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपको देखने को मिला। अब कह रहा है टकराने के बाद कुल संवेग, टकराने के बाद कुल संवेग देख लीजिए। तो टकराने के बाद कुल संवेग क्या निकल कर भाई टकराने के बाद तो अब परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आके भी में चेंज देखने को मिलेगा, तो हमने क्या मान रखा है, भी मान रखा है। तो टकराने के बाद कुल संवेग, चलिए कुल संवेग देखिए, तो भी तो रहेगा ही, क्योंकि टकराने के बाद देखने को मिलेगा, बॉल का देखने को मिलेगा, हमें बॉल का देखने को मिलेगा, और बॉल जब टकरा रही है तो बॉल का ही तो देखने को मिलेगा। तो ये चीज हो गया। तो अब हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं, तो भाई चूंकि बॉल का भी मास देखेंगे और बैट का, वो जो हॉकी स्टिक है उसका भी मास देखेंगे, तो m1 प्लस, या m1 क्या, इसको लिख सकते हैं बॉल mv, और क्या हो जाएगा, mh हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भी, यही तो हमें निकालना है। ये कितना है भाई, तो ये है 0.2 है, और ये कितना है भाई, तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5.2 भी हो जाएगा, 5.2 भी हो जाएगा। और अब चलता है नया नियम, लगता है संवेग संरक्षण का नियम, जो संवेग कहता है कि परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसको न तो नष्ट किया जा सकता है न तो पैदा किया जा सकता है, यानी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो टकराने से पहले कितना था संवेग 2, और टकराने के बाद कितना हो गया, 5.2 v हो गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5.2 हो जाएगा, v अपान ये हो जाएगा। और जब इसको हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.38 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा, 0.38 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ये कंडीशन आपकी निकल कर आ गई। इस वीडियो को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए, एक अगला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की
एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर, ठीक है, एक लकड़ी के गुटके से टकरा जाती है, ठीक है, और 0.03 सेकेंड बाद रुक जाती है, तो गोली लकड़ी को कितने दूर तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिणाम की गणना कीजिए, ठीक है। ये चीज आपके सामने देखने को है। अब देखिए समझिएगा, ठीक है। बात यहाँ पर एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही काम यहाँ पर है। देखिए कह रहा है कि पहले गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो गोली का द्रव्यमान, ठीक है, तो हम गोली के द्रव्यमान को देख लीजिए, इस एम से दिखा दीजिए। तो गोली का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, तो कितना है, तो 10 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया है। तो अगर हम इस 10 ग्राम को किस में बदल दें, केजी में बदल दें, किस में बदल दें, केजी में बदल दें, तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 10 अपान क्या करेंगे, 1000 करेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यही तो आएगा, यही केजी है आपका। तो ये हो गया आपका केजी हो गया, ये क्या हो गया, केजी हो गया। तो इसको हम ऐसे न लिखकर डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 0.01 केजी। समझ में आया ना, क्या किया हमने, 10 को 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा केजी में वैल्यू आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो गोली जो निकल रही है उसका प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी यू क्या होगा, तो यू होगा 150 मीटर पर सेकेंड, यानी 140 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको यू देखने को मिलेगा 150 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा, यानी 150 मिलेगा। अच्छा, अब इस जो गोली जो लकड़ी को भेद रही है, जो लकड़ी पर स्ट्राइक कर रही है, जो स्ट्राइक कर रही है, उसको रुकने में जो समय लग रहा है वो 0.03 सेकेंड है। कितना है, टी इक्वल टू कितना है, तो 0.03 सेकेंड है, ये समय लग रहा है आपका। ये चीज निकल कर आ गई आपके सामने, ये सारी चीजें मैंने रख दी। अब यहाँ पर अब हमें क्या क्या करना है, तो पहली बात तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पहली बात तो यश निकालना है। क्या निकालना है, यश निकालना है। यश तभी निकलेगा क्योंकि अगर हम तीसरे नियम को देखें, गति के दूसरे नियम को देखें, तो जरूर उसमें एक्सीलरेशन है। तो पहले तो हम एक्सीलरेशन निकाल लें, तो एक्सीलरेशन का मतलब ये हमें त्वरण निकालना होगा, त्वरण तो निकालना पड़ेगा ना भाई, त्वरण बिना कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, यानी हम गति के पहले नियम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। और आपको भी पता है कि यहाँ पर अंतिम वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, याद रखिएगा। तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और u हमको क्या मिला है, तो कितना मिला है u हमको, तो मिला है 150, कितना मिला है, 150, ठीक है, ये मिला है। प्लस क्या है भाई, a की वेलोसिटी, a की वैल्यू निकालनी है, t हमें पता है कितना है, 0.03, ये हमें ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको a इंटू 0. या इस तरह से लिख सकते हैं 0.03 इंटू ए लिख कर यहाँ -150 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो ये चीज़ निकल कर आ गई। तो अब इसको क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं 150 बटे 0.03 लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो इसे लिख सकते हैं माइनस इतना, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, और ये हो जाएगा इतना। अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल कर आ गई ए की वैल्यू, ये वैल्यू ए की निकल कर आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें a मिल गया भाई। a किधर की तरफ लगेगा, निगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा लग रहा है, यानी जो गोली है जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत लग रहा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, गति का तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, ठीक है, गति के तीसरे समीकरण का यूज करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है भैया, v² = u² + 2as,
ठीक है, निकालने को उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे अच्छा यही यूज करिए। ये तो हो गया जीरो, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसे क्या कर सकते हैं, यू की वैल्यू कितनी है, तो 150 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके सामने, तो थोड़ा सा इसको रुक जाइए, यहाँ करिए, ये हम लिख सकते हैं जीरो, ठीक है, और यहाँ क्या हो सकता है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 5000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा। तो अब 150 का मल्टीप्लाई 150 में करिए, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 150 में करिए। देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये कितना हो सकता है, ये कितने का स्क्वायर बनेगा बताइए। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर करें आपके सामने, देखिए 150 इंटू 150 करें तो करिए क्या आएगा, आपका क्या निकल कर क्लियर आएगा बताइए जरा। बताइए क्या निकल कर आएगा। देखिए समझिएगा भाई, हमें ये पता है कि 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 225 आएगा, और दो जीरो इसके साथ अगर हम लगा दें तो क्या हो सकता है, हमारा क्या गड़बड़ होगा, गलत होगा, नहीं हमारा एकदम सही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2500, ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ गई। अब इसको देखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये चर्चा करिए, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सिंपल। देखिए इसको इधर ले आइए, इक्वल के इधर ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं 10,000 एस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, आपको ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, अब 00, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, और इससे जब इसको काटेंगे तो 2.25 मीटर लिख सकते हैं। ये आ गया आपकी एस की वैल्यू आ गई, देख लीजिए ये आपकी एस की वैल्यू आ गई, देख लीजिए, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए हमने क्या किया है, हमने एम की वैल्यू निकाल ली है, जो गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यू की वेलोसिटी हमें पता है v इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, और टी की वैल्यू पता है कि इतने समय में वो गोली रुक जा रही है। एस हमको निकालना है, एस निकालने के लिए हमें ए निकालना पड़ेगा, तो हमने ए निकाल दिया, फिर एस निकाल। अब हमें क्या निकालना है, तो लकड़ी, मतलब कि लकड़ी के जरिए जो गुटके के द्वारा गोली पर जो बल लग रहा है उस बल को निकालना जरूरी है। अब उस बल को निकाल लेते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, ये देख लीजिएगा, हो गया ना। चलिए देखिए, देखिए क्या है, कह रहा है कि गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, यानी हमें निकालना है एफ। क्या निकालना, एफ। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है कि नहीं होता है। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है एम इंटू ए होता है, क्या होता है, एम इंटू ए होता, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमें गोली का पता है, गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान कितना है, तो गोली का द्रव्यमान है 0.01 है कि नहीं है, 0.01 है, ठीक है। और हमारा एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर, तो ये है 5, ये है कि नहीं है, यही तो है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो जब यहाँ पर आ गया तो ये क्या आ गया 50 न्यूटन, ये है आपका इसका फोर्स, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 केजी है, ठीक है, यानी हम मान लें कि कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 1 केजी है, ठीक है, वह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 केजी के, यानी जिसका द्रव्यमान, यानी कोई 5 केजी का द्रव्यमान का कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कह रहा है कि एक अच्छा लकड़ी के गुटके से टकराता है और उसके बाद दोनों साथ साथ सीधी रेखा में गति करते हैं। संगठक के पहले और बाद में कुल संवेगों की गणना करें और आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। ये चीज निकल कर आ रही है, आपको क्या करना है,
पहले और बाद दोनों के संवेगों की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है आपके लिए। कह रहा है कि पहले जो एक पिंड है, यानी कहा जाए कि एक वस्तु है जिसको मतलब उसको पिंड मान लीजिए, कहा कि एक पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कितना है, तो 1 kg है, ठीक है। या इसे m1 मान लेते हैं। चलिए, पिंड है ना, कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कितना, m1 की वैल्यू कितनी है, तो m1 की वैल्यू है 1 kg है। क्या है, 1 kg है m1 की वैल्यू। ये हो गई चीज। अब क्या है, अब आपको देखने को मिलेगा इसका वेग, टक्कर से पहले इसका वेग देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज हो गया। अब क्या करना है, तो एक लकड़ी के गुटके से टकराता है ना भाई, एक लकड़ी के गुटके से टकराता है, तो उस लकड़ी के गुटके को मान लीजिए उसका द्रव्यमान कितना है, m2, तो वो कितना है, 5 kg है। क्या है, 5 kg है। अब ये टकरा गया, तो पूछ रहा है कि माना टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित यानी दोनों का मिलाकर वेग कितना होगा। भाई दोनों तो साथ में गति कर रहे हैं, दोनों साथ में एक तरफ जा रही हैं, तो दोनों की गति, तो मान लीजिए टक्कर के बाद की गति, टक्कर के बाद की गति क्या हो जाएगा भाई, v मान लीजिए। क्या मान लिया, v मान लिया, टक्कर के बाद की गति हो गई। अब देखिए, टक्कर के पहले कुल संवेग निकाल ले और टक्कर के बाद का कुल संवेग निकाल ले, हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग। चलिए, तो टक्कर के पहले का कुल संवेग निकालना, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो m1 और u1 हो जाएगा, और यहीं पर अगर हम m2 करें तो m2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, m1 कितना है भाई, तो 1 है, और यहाँ पर u1 है कितना, तो 10 है, और m2 कितना है, तो यहाँ पर 5 है, लेकिन u2 क्या है, 0, क्योंकि उसमें तो कोई गति हो ही नहीं रही है, हमें वहाँ पर कुछ गति ही नहीं देखने को मिले, तो उसको क्यों करेंगे हम। तो यहाँ पर तब संवेग आपको क्या मिलेगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा। ये चीज निकल कर आ गया आपका पहला का संवेग। मतलब अब टकराने के बाद का देख लेते हैं, टकराने के बाद की भी तो स्थिति हमें जांच करनी है। तो टकराने के बाद की स्थिति देखिए, तो टक्कर के बाद कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा भाई, वही तो स्पीड है, चीजें तो वही है, उसमें कोई चीज नहीं है, लेकिन बस इतना हो गया कि वेलोसिटी v हो गई। क्या हो गई, v हो गई, और दोनों की साथ साथ चल रही, तो दोनों की वेलोसिटी v हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, v और ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये m1 है और ये m2 कितना है, 5 है कि नहीं है, m1 और m2 क्या है, 5 है, तो 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो अगर हम इसको अब देखें तो दोनों संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कौन, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। तो इसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। ये आप कह रहे हैं, इसको करिए जरा, बताइए कितना होगा। चलिए देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर देखना है तो ये देखिए, यहाँ पर हो गया 10 और ये हो जाएगा 6, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 आ गया तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही चीज, तो ये 6 आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.67 कर सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, कितना आ गया, तो आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा। ये v की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, अभी तो बाकी है, सारी चीजें बाकी हैं, अभी तो ये निकल के आया है। तो अब कह रहा है, ये चीज निकल कर आ गई v की बात। अब कह रहा है टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित वेग कितना होगा, टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित वेग, तो आपको पता ही है कि दोनों का सम्मिलित वेग कितना होगा, 1.67, क्योंकि दोनों के लिए, यहाँ पर देखिए इसके लिए भी v था और इन दोनों के लिए भी v था, ठीक है। ये चीज निकल कर गई। अब टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होगा, टक्कर के बाद कुल संवेग देखने को क्या मिलेगा, तो क्या मिलने वाला है बताइए, टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होगा।
टक्कर के बाद कुल संवेग की वैल्यू कितनी होगी, जरा बताइए मुझे। तो क्या कर सकते हैं, तो टक्कर के बाद कुल संवेग आपको देखना है, तो कुल संवेग टक्कर के बाद यानी दोनों की जो गति है v उसको रखेंगे और क्या रखेंगे और किसकी बात करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, किसके टक्कर के बाद कुल, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो दोनों का मास रखेंगे m यानी m1 यानी m1 की वैल्यू बात किसकी कर रहे हैं, जो वस्तु जो पिंड है वो गति कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं टक्कर के बाद, और जो लकड़ी का गुटका जिससे वो टकराया उसकी गति की बात कर रहे हैं वो, तो दोनों की गति कितनी है 1.67 है और दोनों का मास कितना होगा, कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए तो टक्कर के बाद कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग। फिर देखिएगा वेलोसिटी, अभी मैंने बताया था v m1 + m2 यही तो होगा कुल संवेग, तो क्या हो जाएगा ये कितना है v इक्वल टू कितना 1.67 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब इसका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.02 क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका kg मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ये है आपका आंसर। तो मैंने दोनों की गणना कर ली है, दोनों आपको दिखा दिया है, इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण के से चलते हुए, कह रहा है कि 100 केजी का एक मतलब कोई पिंड है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का वेग, ठीक है, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए, ठीक है, त्वरण यहाँ पर समान कह रहा है, समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में कितना हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड से बदलकर 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करें, उस बल के परिणाम की गणना करें जो वस्तु पर आरोपित हो रही है। आपको बल भी ज्ञात करना है और वस्तु के यहाँ पर देखिए वस्तु के पहले और बाद के संवेग की भी गणना करनी है, पहले भी करना है और बाद का भी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये संवेग पहले और बाद का मतलब समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि जब क्या हुआ, इस वेलोसिटी क्या हुई चेंज हुई है उसकी बात कर रहा है, तब की बात कर रहा है। चलिए देखिए सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। पहली चीज तो पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है, यानी m दिया हुआ है आपका, m दिया है 100 kg दिया है, क्या दिया है 100 kg दिया है, बस इतना याद रखिएगा। अब वेलोसिटी पहले कितनी थी, पहले वेलोसिटी कितनी थी, तो अगर हम वेलोसिटी, अच्छा पहले टाइम देख लें, t इक्वल टू क्या दिया है 6 सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया है 6 सेकंड दिया हुआ, सिंपल। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपके सामने रख रहा है क्वेश्चन कि 5 सेकंड से 8 सेकंड हो जाता है, यानी u इक्वल टू दिया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड और v इक्वल टू दिया है आपका 8 मीटर पर सेकंड दिया है, 8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो चेंज होने से पहले, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज होने से पहले कितना था 5 मीटर पर सेकंड, बाद में 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो पहले इसी को आधार मानते हुए तो हम क्या करेंगे, पहले निकालते तो पिंड का प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे पिंड का प्रारंभिक संवेग के बाद पिंड के बाद का संवेग निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो पिंड का प्रारंभिक संवेग यानी यहाँ पर ये प्रारंभिक संवेग हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो प्रारंभिक संवेग क्या होना चाहिए, सोचिए प्रारंभिक संवेग क्या होगा, तो आपको भी पता है द्रव्यमान गुणे वेग होगा, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो कितना द्रव्यमान है 100 kg और आपका वेलोसिटी क्या है u कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 500 क्या हो जाएगा बताइए kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। अब बाद का संवेग क्या होगा, तो बाद का संवेग हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है 8 हो गई, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। ये चीजें आपकी निकल कर आ गई
क्या निकल कर आ गया आपका, तो ये चीज निकल कर आ गई आपकी संवेग पहले और बाद का। अब हम बल की गणना करेंगे, क्या करेंगे, बल की गणना करेंगे। तो बल की गणना क्या होती है, संवेग परिवर्तन बटा समय होता है। क्या होता है, संवेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, क्या किसकी गणना कर रहे हैं, तो बल की गणना कर रहे हैं। कब, जब क्या हुई, वेलोसिटी चेंज हुई है। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका संवेग परिवर्तन बटा समय, संवेग परिवर्तन परिवर्तन बटा समय, यानी समय, ये चीज होकर आ गई। तो अब क्या करेंगे, समय परिवर्तन तो कैसे निकालेंगे, तो 800, ठीक है, v माइनस यू बटा टी ही तो होता है। तो क्या करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे, अब बटा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, और ये 6 हो गया, ये कट गया तो कितना आ गया, 5, यानी 50 न्यूटन। ये एफ की वैल्यू आ गई। ये रहा आपका आंसर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, ठीक है, यानी यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई घंटी रखी हुई थी, ठीक है, टंगी हुई थी, फर्श पर गिर जाती है। ठीक है, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान की गणना करिए। यानी हमें स्थानांतरित संवेग की मान की भी गणना करनी है, और क्या कह रहा है की गणना करें, परिकलन को सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान, यानी हमें ए भी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए करते हैं। देखिए अब हमें करना क्या क्या है वो चीजें देखिए। देखिए सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो जो घंटी है यानी उसका मास, ठीक है, MW लिख दे रहा हूं मैं, उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा आपका, उसका मास हो जाएगा MW इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 kg। ये निकल कर आ गया, इसका मास निकल कर आ गया। अब मुझे यस भी है यहाँ पर, यानी डिस्टेंस दिया है, एस इक्वल टू कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी चीज निकल कर आ गया। अब देखिए u यहाँ पर जीरो हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भी हमें निकालना है क्योंकि यही तो चीज बोला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें संवेग तो तभी मिलेगा जब हम भी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब चला होगा तो वहां तो u इक्वल टू जीरो होगा, तो भी निकालना है, और हमें a इक्वल टू पता है, a इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी। और अच्छा यहाँ पर ये चीज मिल गई, तो हमें भी निकालने के लिए क्या करना होगा, न्यूटन के जो गति के नियम उनको लगाइए। इसमें से कौन सी गति का नियम लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं तीसरा नियम, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये चीज हो गया। तो v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू निकालनी है, 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, a की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 80 दी हुई है भैया, 80 दी हुई है। ठीक है, ये चीज हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो सीधी सीधी बात उसको निकालेंगे। तो ये 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये चीज निकल कर आ गया v स्क्वायर इजिकल टू, तो v स्क्वायर इजिकल टू, ये ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हो ही सकती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज हो गई। अच्छा इसको मीटर में चेंज कर लें, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो भाई साहब, जब यहाँ मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.8, यहाँ पर कर लीजिएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी तक जो गणना की है वो मीटर में ही किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर ये चीज निकल कर आएगी कि ये क्या हो गया 0.8 है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया 4, क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम मीटर में ही निकालते हैं ना, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग। संवेग इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। m की वैल्यू है कितनी, तो m की वैल्यू है 10 kg। ठीक है, और v कितना है आपका, तो 4 है। तो क्या निकल कर आ जाएगा बताइए, तो 40 क्या हो जाएगा आपका 40 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका संवेग निकल कर आ गया, ये चीज आपकी संवेग रही, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए चलते हैं, इसको देखकर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई देखिए
कह रहा है कि 1200 केजी द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं? मान ले कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा और आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर नहीं आता है तो इन क्वेश्चन के साथ और कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेकर फिर कल आपसे मिलूंगा और ये पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।